स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जय श्री राम 8595 में। तो क्या आप जानते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर ने कैसे अपने चारों भाइयों की रक्षा की थी? आखिर कौन थे वो जिन्होंने पांडव के चारों भाई को जान से मार दिया था, किंतु फिर भी पांडव के बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर ने कैसे उनसे अपने चारों भाइयों की रक्षा किया और फिर अपने चारों भाइयों को जीवित भी किया था? जिन्होंने पांडव के चारों भाइयों को मारा था वो देवता थे या फिर दानव, आइए जानते हैं। तो जुड़े रहिए आप हमारे इस वीडियो के अंत तक, और वो भी बिना स्किप किए, नहीं तो कुछ जानकारी छूट सकती है। ये कहानी उस समय की है जब पांडव 12 वर्ष के वनवास काटने के बाद 1 वर्ष के अज्ञातवास में जाने वाले थे, और उस समय दुर्योधन पांडव को ढूंढ रहे थे ताकि पांडव को फिर से 12 वर्ष के वनवास पर भेज सके। क्या दुर्योधन ऐसा करने में सफल रहे थे या नहीं, इसके बारे में भी जानेंगे। जब पांडव दुर्योधन से बचकर निकल रहे थे तो बहुत समय तक बिना कुछ खाए पिए चलने के कारण द्रौपदी को प्यास लग गया था, जिससे कि द्रौपदी को चलने में भी दिक्कत हो रही थी। तो द्रौपदी ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, बिना पानी पिए अब मुझसे चला नहीं जाएगा। तब पांडव के छोटे भाई नकुल ने पानी लेने के लिए तालाब गए। जैसे ही नकुल ने तालाब से पानी निकालना चाहा, वैसे ही नकुल को आवाज़ सुनाई दिया। कोई नकुल से बोल रहे थे कि ये तालाब मेरा है, अगर तुम इस तालाब से पानी लेना चाहते हो तो तुम्हें मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, तभी तुम इस तालाब से पानी ले सकते हो। किंतु नकुल ने उनसे युद्ध करने के लिए ललकारा, जिससे कि नकुल की मृत्यु हो गई। और उधर जब युधिष्ठिर को लगा कि नकुल को तो इतने समय में आ जाना चाहिए, परंतु नकुल अभी तक क्यों नहीं आया है, जिसके बाद सहदेव ने कहा कि भैया आप सब यहीं रहिए, मैं जाकर देखता हूँ कि नकुल कहाँ है। तो फिर सहदेव वहाँ जाकर देखता है। सहदेव भी कहने लगे, किसने मेरे भाई की ये दशा की है, सामने आओ। तो फिर उसी समय सहदेव भी मारा गया। फिर एक एक करके भीम तथा अर्जुन भी आए थे, वो भी उस समय मारे गए थे। किंतु जब युधिष्ठिर वहाँ आए तो देखा कि उनके सभी भाई जमीन पर एक मृत पड़ा हुआ है। तो युधिष्ठिर रोने लगे, और इतने में युधिष्ठिर को भी आवाज़ आई, तुम्हारे भाई मेरे इस तालाब से पानी लेने आया था, और जब मैंने इससे कहा कि तुम पहले मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो, तब ही तुम इस तालाब से पानी ले सकते हो, तो तुम्हारे भाई ने मुझे युद्ध के लिए ललकारा और इसकी ये दशा हो गई। अब क्या तुम भी मुझसे युद्ध करना चाहते हो? तब जाकर धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि आप कौन हैं, बिना शत्रु को बिना देखे युद्ध कैसे किया जा सकता है? तो उस समय स्वयं यमराज एक दानव के रूप में प्रकट हुए। युधिष्ठिर से कहने लगे कि तुम्हारे भाई कि ये दशा जो हुआ है ये इनकी मूर्खता है, तो क्या तुम भी मुझसे युद्ध करोगे या फिर मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देकर अपने किसी एक भाई को जीवित करोगे? तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले, मैं आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर देकर अपने एक भाई को जीवित करना चाहता हूँ। उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने दानव रूपी यमराज से पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, जिसके बाद दानव रूपी यमराज युधिष्ठिर से खुश होकर बोले, तुमने मुझे सभी प्रश्नों का सही उत्तर देकर मुझे खुश किया है। बोलो तुम्हारे किस भाई को जीवित करूं, भीम या फिर अर्जुन को? ये तुम्हारी रक्षा भी करेंगे। तो फिर युधिष्ठिर बोले, ना तो भीम से मानव की रक्षा हो सकती है और ना ही अर्जुन से। मेरी 2 माँ हैं, माता कुंती के 3 पुत्र तथा माता माद्री के 2 पुत्र। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे सबसे छोटे भाई नकुल को जीवित कर दीजिए। तो यमराज अपने सही रूप में आते ही और धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ यमराज, और मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और देख रहा था कि तुम अपने इस परीक्षा में सफल होते हो या नहीं। मैंने तुम्हारी भाई को जीवित कर दिया है। और यमराज ने उसी समय उनके चारों भाई को जीवित कर दिया। और युधिष्ठिर के चारों भाई को जीवित करने के बाद यमराज बोले
कि जब तुम्हारा अज्ञातवास पूरा हो जाएगा, जिसके बाद महाभारत जैसा भीषण युद्ध होगा, तो क्या उस समय भी तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे या नहीं। मैं इसी के लिए परीक्षा ले रहा था। इतना कहने के बाद यमराज ने धर्मराज युधिष्ठिर से फिर पूछा, मैंने तुम्हें एक भाई को प्राणदान मांगने के लिए कहा था, किंतु यदि मैं कहता कि तुम 2 भाई का प्राणदान मांगो, तो फिर तुम किसे जीवित करते। फिर युधिष्ठिर बोले कि तब भी मैं माद्री पुत्र सहदेव को ही जीवित करवाता। ऐसी बात सुनकर यमराज और भी ज़्यादा प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर से बोले कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। यमराज और कोई नहीं बल्कि धर्मराज युधिष्ठिर के पिता श्री थे। आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।